वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपने सुनी हमारी एक्सपर्ट की राय पीडीएम के हवाले से। उसी स्टोरी में हमने अल्ताफ बयानी साहब से एक सवाल किया मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रही है। महंगाई के हवाले से उन्होंने बात की, उसी हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से राय जानने लगेंगे कि मौजूदा हुकूमत को अपने बचाव के लिए या अपने अवाम को अपने साथ लाने के लिए हम किस तरह की पेशरफ्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने मेहमान से। महंगाई, इसमें कोई शक की बात नहीं, जिसका जिक्र मैंने दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के किया कि बड़ा मुश्किल है इस गवर्नमेंट का गली कूचों तक जाके महंगाई को कंट्रोल करना। आपने देखा कि सर उसके लिए एरिया के काउंसलर्स क्या कर रहे होते हैं? अच्छा देखिए, काउंसलर्स की बारी बहुत लेट आती है। सबसे पहले तो वो माफियाज हैं, वो कार्टल्स हैं जो अब तक पाकिस्तान में दंदनाते फिरते रहे। शुगर माफिया, मतलब शुगर की कीमत आप हैरान होंगी, और मेरे ख्याल से जब आवाम ने सुना होगा तो वो भी हैरान हुए थे कि ये हुकूमती कंट्रोल में ये इदारा था ही नहीं। जब जब उनकी मर्जी हुई उन्होंने शुगर के रेट को ऊपर और नीचे करते रहे। जब जब इनकी मर्जी हुई अपने रेट पर एक्सपोर्ट करते रहे, जब इनकी मर्जी हुई इंपोर्ट करते रहे। पहले अपनी चीनी एक्सपोर्ट की, फिर उसी को इंपोर्ट किया, यानी कि वो एक्सपोर्ट हुई या नहीं हुई वही फिर इंपोर्ट हुई, यानी कि कागजों का गोरख धंधा था ये। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं आपको ये चीनी की, कि कागजों में ही ये चीनी समझ लें कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए इन्होंने कमाए। ये है ये कार्टल थे, ये माफियाज होते हैं। लेकिन हम सर अवाम होने के नाते हम अपने खाली गिलास की तरफ क्यों देखते हैं? हमारे पास जो भरा हुआ गिलास है वो हमें क्यों नजर नहीं आता? अच्छा, शुगर का जहां तक ताल्लुक है तो ब्राउन शुगर, मतलब हम उसका सब्स्टिट्यूट से काम चलाया जा सकता है, बट हमारी आवाम को जो चीज ना मिले उसी पर ज्यादा फोकस हो जाता है। एक खातून खाना होने की हैसियत से तो आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड बनता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, अब आइंदा कुछ दिनों में रमजान की आमद है, आप और हम सब जानते हैं। इस बाबरकत महीने में यकीनी तौर पर फ्रूट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। क्या रमजान में मुख्तसर फ्रूट या बिना फ्रूट के आपका रोजा या इफ्तार नहीं हो सकता? तो वही सवाल सर मैं आपसे कर रही हूं। तो ये इन जनरल मैं कहा, ये यहाँ हम आवाम जो है ना, प्रॉब्लम यही है कि कई मकामात पर, अभी मैं पिछले दिनों की बात करूं, अगर महंगाई की हम बात कर रहे हैं, चिकन मुर्गी जो है वो महंगी होना शुरू हुई, और मेरा ख्याल है कि 400, 450, 500 रुपए तक इसकी प्राइस गई, ठीक है ना। क्या मुर्गी खाना, इसके लिए कोई और पॉसिबिलिटी रास्ता नहीं था? तो होता यही है, जब जिस चीज की, और इसके लिए कैंपेन्स भी चलाई गई बहुत सारे सोशल इदारों ने, सोशल मीडिया हमारे पास होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब किसी चीज की, शायद मेरा तो पाकिस्तान के हवाले से कहना यह है कि जिस चीज की शॉर्टेज होती है हम उससे ज्यादा खरीद के स्टॉक करते हैं। तो सर उसमें हम अवाम ही तो वो चीजें खरीद रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ प्रॉब्लम हमारी अवाम, जब तक इस कार्टल्स के खात्मे के लिए हुकूमत का हाथ साथ नहीं देगी। सबसे पहले तो अवाम फैसला करे, सबसे पहले अवाम को यह फैसला करना होगा कि आया इस हुकूमत पर उनका इस एतबार से एतमाद है या नहीं है कि इंशाल्लाह ये हमें निकाल सकती है इस मुश्किलात से, ठीक है ना। जब हमारा ये एतमाद हो जाएगा हमारी हुक्मरानों पर, तो इसके बाद हम हुक्मरानों के कहने पर चलेंगे, यानी कि वो हमें कहेंगे या वो फील करेंगे कि फलां जगह पर हमें अपने आप को एतदाल पसंदी के साथ कुछ चीजों में, कुछ सीजनल आइटम्स होती हैं, कुछ चीजें कार्टल या शॉर्टेज किसी और वजह से हो जाती हैं, कुछ का कुछ और मसला होता है। तो मेरा ख्याल है कि अवाम बराबर की जिम्मेदार होती है कई मकामात पर महंगाई को बढ़ाने की, महंगाई हो जाने की। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को अपने तौर पर एक बहुत बड़े इकदाम करने होंगे, खास तौर पे कार्टल्स को खत्म करना जो है ये अवाम के बस की बात नहीं है। ये बहुत ऊपर की एक मिशनरी होती है जो इस पूरे सिस्टम को लेके चल रही होती है, और कार्टल्स जो हैं वो ये बहुत ऊंचे लेवल के, इनके हाथ, इनके पंजे बहुत अंदर तक गड़े हुए होते हैं। आप असेंबलियों से लेकर बड़े बड़े ऐवानों तक जो है ये लोग, आपकी और हमारी सोच है, आपकी और हमारी तो सिर्फ सोच है कि ये इतने सिर्फ अपनी जुम्बिश कलम जो है वो इतने करोड़ों अरबों का फायदा उठा लेते हैं। तो ये बहुत बड़े कार्टल्स हैं, इनको खत्म करने के लिए तो हुकूमत को कोशिशें करनी होंगी, लेकिन अवाम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मौके पर जरूर बनती है कि जिस किसी चीज को भी आप मसनूई महंगाई तस्वुर करते हैं,
تو یقینی طور پہ عوام کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے سب کو مل کے. اور ایسا ماضی میں کچھ چیزوں میں مجھے نظر بھی آیا کہ جب آپ نے اس چیز کا بائیکاٹ کیا تو یقینی طور پر کچھ ہی دنوں میں وہ چیزیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہوئے اور اس کا فائدہ پھر سب کو ہوا. سبزی کو کون کتنے دن تک اسٹاک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو آپ اگر کسی مہنگی سبزی کا بائیکاٹ کریں گے, اور یہی میں مثال ابھی رمضان المبارک کے حوالے سے بھی دینا چاہوں گا کہ رمضان میں فروٹس خاص طور پہ, ارے آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں اپنے مذہبی تہواروں پر جو ہے وہ فاطمہ وہ اپنے دروازے کھول دیا کرتے ہیں, اپنے سٹورز کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آئیے اور اس سے جتنا فائدہ اٹھانا ہو اٹھا لیجئے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے موقعوں پر ذخیرہ اندوزی بڑھ جاتی ہے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ کھجور کے ریٹ دیکھ لیجئے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ وہ چیز ہے وہ زیادہ گلتی سڑتی نہیں ہے. اور اس کے 15 دن کے بعد رمضان کے 15 روزے قبل جو ہے آپ اس کی قیمت کو دیکھ لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو گیا ذخیرہ اندوزوں نے, ظالموں نے ابھی سے کھجوروں کا اسٹاک کرنا شروع کر دیا. گوڈاؤنز بھر دیے گئے ہیں کہ اس کو ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں نکالیں گے اور اس سے منافع کمائیں گے. سر ہماری عوام نے ہی ماسک اور سینیٹائزر کا جس طرح سے مس یوز کیا تھا ڈیورنگ پینڈیمک, اس سے فائدہ اٹھایا گیا. مطلب ہماری عوام لٹریٹ ہو کر بھی لٹریٹ نہیں ہے اگر دیکھا جائے. میں نے پھر کہا کہ اگر آج ہمیں پتا چلے کہ یہ چیز شارٹ ہونے والی ہے, اس کی پرائسز بڑھنے والے ہیں, تو آپ یقین کریں سب سے پہلے حکومت تو ختم کرے نہ کرے, عوام اسے پورا کا پورا خرید کے اپنے گھر پہ لے جانے کی کوشش کرتی ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ پچھلے سال پینڈیمک یعنی کہ کووڈ کے دوران سپر سٹورز کا کچرا بھی بک گیا. جی بالکل صحیح, جو سالوں سے ان کے پاس پڑا ہوا تھا وہ بھی بک گیا. تو بس یہ اللہ ہی ہمیں ہدایت دے. میں خاص طور پہ کہوں گا اور عوام سے میں ایک مرتبہ پھر ضرور گزارش کروں گا کہ ایسے کسی ہتھ کنڈے میں جب ایک کمپین چل رہی ہو کسی خاص چیز کے بارے میں, کسی خاص غذا کے بارے میں, اور آپ کو لگے کہ واقعی یہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, تو اس کا بائیکاٹ کر دیجئے. آپ دیکھیے اس کا فائدہ آپ کو ودن اے ویک ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے گا. اور انشاءاللہ وی ہوپ سو کہ آئندہ آنے والے رمضان میں ہم سب سکون اور امن و آشتی کے ساتھ گزار سکیں. جو پچھلا رمضان ہم بدقسمتی سے نہیں گزار پائیں, عبادتوں میں رہیں اور اسی طریقے سے اپنے سارے نظام کو, اور اس دفعہ کی عید ہم سب کے لیے خوشیوں بھری عید ہو. بہت شکریہ الطاف صاحب آپ کے ٹائم کا, آپ نے ہماری عوام کے لیے اتنے اچھے مشورے دیے. تو ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.